Tonight we have a very well-known and prominent Patani officer, and he has been in many fields. He has been a watershed for our society. So I would like to welcome our Deputy Commissioner, Lord Subansri, Mr. Baminyime sir, to our show. You have come from a generation where you have seen the golden days of our government schools, colleges. So to begin this show, I would like to ask you to give us a brief uh, experience, a virtual experience of how it was when you were young and studying in school. Okay, thank you, FE Direct. For the viewers, I would like to say few words in Hindi or Sure. if preferably Apatani also. तो सर जो एजुकेशन सिस्टम आप जब स्कूल में थे, बचपन में जब आप स्कूल जा रहे थे, तो उस समय में आपका ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल कैसा था? हाँ, ये सही पूछा। शायद आपने भी गवर्नमेंट स्कूल देखे होंगे। जो उस समय तो प्राइवेट स्कूल होता ही नहीं था। तो हम लोग जब स्कूल दाखिल हुआ है तो थ्रू आवर एल्डर्स वी फॉलो देम। तो कभी कभार गुरुजी लोग गांव में जाते थे, कौन कौन स्कूल नहीं जा रहा है उनको स्कूल में ले जाने के लिए, टू परस्यू, मोटिवेट करने के लिए। तो शुरू शुरू में एक डराव भी एक दिल में होता था, चाहता था तो स्कूल जाएगा तो क्या होगा, सार लोग मारेगा, पीटेगा। तो बिगिनिंग ऑफ आवर स्कूल डे ये बच्चों लोगों को थोड़ा लेसन भी देता था, मारता था, कभी कभार लाठी उठी भी खाना पड़ता था। और ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक पीरियड है उसको अगर याद करें तो बाद में जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, अच्छा लगने लगा। देन वी डिड एवरीथिंग फॉर आवर टीचर्स, मैडम्स। हम लोग का जीरो एक ठंडा जगह है, घर से लकड़ी लेके सार लोगों को देता था। तो उस समय में नल का पानी होता नहीं था। हम लोग गांव से बाल्टी में दो बच्चा एक बाल्टी को कंधे पे पकड़ के इस तरह का भी ये काम किया है। तो SUPW बोलता था। हम लोग बागान भी करता था, फूल पौधा लगाने के लिए। तो छोटा में ये सब हम लोग सीख लिया था। दैट वाज रियली ए मेमोरेबल डे। तो गवर्नमेंट टीचर उस समय तो सभी गवर्नमेंट टीचर था, प्राइवेट जब नाम ही नहीं था तो बहुत ही अच्छा था। सर अभी अगर हम देखेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरटर्न हो गया है। मैं भी खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और जब जब मैं स्कूल में था तो सिचुएशन वाज वेरी मच डिफरेंट। आपके समय में तो और भी अच्छा रहेगा होगा, हमारे समय में भी थोड़ा सा ठीक था, बट इट वाज मच बेटर देन द अपकमिंग प्राइवेट स्कूल्स। उन दिनों में एक दो प्राइवेट स्कूल्स आ गए थे, लेकिन उनसे ये गवर्नमेंट स्कूल्स बेटर थे, और सबको गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन चाहिए होता था। अभी अगर हम देखेंगे ये पूरा बदल गया है। अभी सबको प्राइवेट स्कूल में जाना है। सवाल हमेशा निकलता है दिमाग में कि क्या हो गया जो कि हम ये स्टेज में आ गए कि बच्चे नहीं है स्कूल में। ये बहुत दुखद की बात है। मैंने तो प्राइवेट स्कूल देखे नहीं हैं, सब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हमारा जीरो में पढ़ाई किया है। देन उसका बाद हम बमदला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से क्लास 12 पास किया है। तो ऐसा करके जब कॉलेज दाखिल हुआ थे भी तो जैन कॉलेज को पासीघाट में था। तो हम तो प्राइवेट स्कूल तब तक ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ तब तक थोड़ा थोड़ा प्राइवेट स्कूल एक दो शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे करके हम लोग उस समय प्राइवेट स्कूल कैसे होगा मालूम नहीं था। तो प्राइवेट स्कूल भी पॉपुलर होने लगा। लेकिन स्कूल का जब मैं सर्विस लाइफ में देखा है, उसमें बिगड़ते हुए मैं देखा है। उस समय गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अच्छा स्कीम था। एक था सर्व शिक्षा अभियान। तो उसका था कि ये जो दूर दरार जो दूर दूर से आते हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम है बोल के गवर्नमेंट ने बनाया है। तो धीरे धीरे देखा है तो
इतना ज़्यादा स्कूल हो गया कि इसमें बच्चों एनरोलमेंट ही नहीं है, ये एक बात। तो जब उधर में जब बच्चों एनरोलमेंट नहीं है तो कभी टीचर आता है तो बच्चों नहीं होता है, कभी बच्चा आता है तो टीचर नहीं होता है। तो एक ऐसा ये स्कूल बिगड़ते हुए देखा है। और यहाँ हमारा कम्युनिटी में पर्टिकुलरली जीरो में हमारा सब ट्राइबल नहीं, कुछ ट्राइबल अपना टीचर लोग ठीक नहीं था, उन लोग इरेगुलर होता था, उनका ऊपर में कुछ हम कुछ कर नहीं पाता था। तो ये भी एक कारण है कि उनको तो नौकरी मिल गया, अपना ड्यूटी भूल गए हैं, ये भी एक बिगड़ने का कारण है। और मैं थोड़ा सा उसको आपको बता दूं, ये जब मैं सिजोसा में था एज ए सर्कल ऑफिसर, उधर डेन डिस्ट्रिक्ट का डीसी मुझे 8 पोस्ट दिया है सर्व शिक्षा अभियान में टीचर रिक्रूट करने का। तो वो 8 पोस्ट मैंने अपना चेयरमैनशिप में रिक्रूट किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करके देखा है। तो ये भी सर्व शिक्षा अभियान का ही प्रोजेक्ट था, तो स्कूल में भेजा है। बाद में मैं स्कूल को खुद विजिट किया है, तो देखा है तो बच्चों एनरोलमेंट ही नहीं है, कोई कोई स्कूल में 5 से 7। तो स्कूल ये एक ग्रुप एक्टिविटी स्कूल में होता है, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना और ग्रुप एक्टिविटी, आपका वन एक प्ले, कल्चरल एक्टिविटी। तो जहाँ में बच्चों को कुराम नहीं होगा तो वो तो ओबियसली उधर स्कूल आप कहा नहीं जा सकता है। ये जो गवर्नमेंट का ये जो मुझे लगता है ये स्कीम अच्छा था, लेकिन ये जो इसका स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का वजह से भी बहुत बिगड़ा है। इसका मतलब सर ये इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, इम्प्लीमेंटेशन इज ओके, दे हैव बिल्ड द हाउसेस, दे हैव बिल्ड द स्कूल्स, बच्चों एनरोलमेंट कम। तो एनरोलमेंट कम नहीं हुआ तो ऐसा होता था, तो कभी कभी टीचर इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ गया, लोकल टीचर। तो लोकल टीचर डेली अटेंडेंस, उनका अटेंडेंस डेली नहीं होता था। तो जब आज बच्चों स्कूल में आके बैठा है लेकिन गुरुजी नहीं आया है, तो बच्चों लोग अपना से दिन भर खेल के घर लौटता था। तो नेक्स्ट डे में टीचर आ जाते हैं, तो बच्चों लोग आज नहीं आए तो कल भी नहीं आएगा, फिर बच्चों नहीं आता है। तो ऐसा करके ये कम्प्लीटली मैंने एक सिस्टम ही मैंने बिगड़ गया है। तो उसमें तो मैं कहूँगा, पहले भी बताया है, लोकल टीचर इरेगुलर होने का भी वजह से, ऑल टीचर नहीं, मैं सबको कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर सच में इरेगुलर होता था। तो ये एक है, मैं सिजोसा में ये देखा है। और मैं उधर 5 साल था, मैं वो 5 साल में स्कूल मॉनिटर करता है, ये करता है। बाद में फाइनली देखा है स्कूल पूरा बच्चों लोग बिगड़ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है, और इस तरह से अच्छा से नहीं पढ़ाए तो टीचर बाद में उसको विदाउट पासिंग सिर्फ मार्क दे के हायर क्लास में भेज देता है। तो उनको तो फिर पेरेंट लोग नहीं डांट सकता है, आपने कम मार्क दिया है बोल के। तो उन लोगों को इस तरह से चला कि बच्चों तो साल भर पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन अच्छे अच्छे मार्क दे के हायर क्लास में भेज दिया। हायर क्लास में बच्चों रीड एंड राइट नहीं जानता है, तो जब क्लास 10 क्लास 12 पहुंच जाता तो पूरा मार्क आ जाते हैं, इसमें पास परसेंटेज तो होता नहीं था। तो एक्सेप्शनल जो 1-2 क्वालिटी वाला आगे निकला है। और सारे में एक आपको सुन के भी अच्छा भी नहीं लगेगा, ये सर्व शिक्षा सर्व नहीं होगा, मैं सर्वनक होगा बोल के मैं आया हूँ। तो आज देखो, आज का दिन में हमारा स्टेट गवर्नमेंट 400 से स्कूल को क्लोज डाउन कर चुका है। तो अभी भी ऐसा और स्कूल क्लोज करना है हमारा जीरो में या चुली सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा बहुत पैथेटिक अभी कंडीशन है। तो उसका सारा जिम्मेवार तो यही है कि मैं तो कुछ हद तक गुरुजी लोग भी है और कुछ हद तक गवर्नमेंट का ये पॉलिसीज भी है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे स्कूल ना बनाया होता तो एक ही स्कूल में कॉम्पैक्ट एरिया मैंने अगर बनता तो मैंने थोड़ा और आनंद। अभी तो डूबती हुई नाव है, तो उसमें हर जगह मैं जाता हूँ उसको कैसे बचाना है। गया कल भी यहाँ में ग्राम पंचायत
चेयरपर्सन लोगों का, उन लोगों के लिए स्पेशली एक मीटिंग रखा था। इसमें जिला परिषद मेंबर लोग भी आए थे। उसी में भी मैं ये चर्चा किया कि ये डूबती हुई नाव को हम सब मिल के बचाना है, स्कूल को रिवाइव करना है। सर, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, अभी क्योंकि जो हमने रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल बनाया था एपी डायरेक्ट ने, तो वहाँ पे हमने कुछ स्कूल्स पे गए, जैसे ये ताजगी में, फिर ये इधर एक्चुअली सर्कल में कहीं 2-3 स्कूल में डीडीएसई सर जो विजिट करे थे। तो वहाँ से जब हमने देखा कि कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स 5 हैं, टीचर्स 12 हैं। एग्जैक्टली यही। हाँ, और फिर कुछ स्कूल में बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं है, और टीचर्स उनका कहना यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम हर बार जा रहे हैं गांव में, जाके बच्चे रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनका भी यही है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में कहीं में भेज देते हैं, तो फिर वहां नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में सर, क्योंकि टीचर्स जो है दे आर वेल क्वालिफाइड, पर जब उनके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स सारे हैं, लेकिन जो जिनको बनाना है, जो क्ले है वो नहीं है, तो फिर उन लोग क्या करेंगे? तो उनका एक ही था ये रिस्पॉन्स जो कि बच्चे ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला, सर बच्चे नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बच्चे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, एग्जैक्टली। इसमें आपका क्या कहना है? तो देखो, एवरी पेरेंट आज मैंने सब समझदार हो चुका है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बिछड़ा जाए। वो पूरा हर पेरेंट को एक उम्मीद रखता है कि अपना बच्चा अव्वल नंबर लेके आगे बढ़े। तो हम सब ने देखा, अभी भी आज भी क्लास 8-9 अब बच्चों को पूछेगा, रीड एंड राइट में भी सही ढंग से नहीं रीड कर पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है। तो उसका जड़ है कि ये लोअर क्लासेस में सही ढंग से पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं जो गवर्नमेंट स्कूल का बात करता है, तो जब सही ढंग से पढ़ाया नहीं, तो अब टीचर लोगों को भी अभी लगने लगा कि नहीं, मेरे बच्चों को तो ऐसा आदमी बनाना है। जहाँ में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है उसको कैसे रखेगा? तो उन लोगों का एक वहम आ गया कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा ही होता है, तो उधर बच्चों को रखेगा तो पूरा बर्बादी हो जाएंगे। तो जीरो में तो देखा है तो ताजुब है, मैंने प्राइवेट स्कूल। तो लास्ट प्राइवेट स्कूल का एक यहाँ में फेस्टिवल हुआ है, तो उधर मुझे भी बुलाया था, तो मैंने भी उधर भाषण दिया है। तो मुझे बताया गया मोर देन 7,000 स्टूडेंट आज का दिन में प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन में है। तो ये एक वहम आ गया है, अपना बच्चा को कैसे मैंने विदाउट रीड एंड राइट हायर क्लास में देखना चाहेगा। तो ये जो उसको प्राइवेट स्कूल थोड़ा बहुत तो ये लोअर क्लासेस का फाउंडेशन तो दे रहा है, मुझे लगा है, तो इसलिए शायद ये अपनाया होगा। तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये विवेकानंद केंद्र विद्यालय दोवी स्कूल 1-2 साल पहले थोड़ा बिगड़ने लगा। तो बच्चा लोग भी इधर माने छोटा मोटा माने चोरियाँ भी कर रहा है, ऐसा सुना है। तो प्रिंसिपल, बाद में पता चला प्रिंसिपल को भी डिमोशन हुआ है। ओके, क्यों अच्छा से संस्था लेटली जाना है, ऐसा हो रहा है बोल के। तो बहुत सारे बच्चा लोग सिगरेट पी रहा है और ड्रग्स का धंधा में मैंने इधर कर रहा है। तो अनकंट्रोलेबल, सही ढंग से शासन ही नहीं था। तो वो प्रिंसिपल को हटाया है, चेंज किया है, रिप्लेसमेंट दिया है, और मोर देन 70-80 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे के बाहर करना पड़ा। उस दौरान हमारा अपार्टमेंट पेरेंट लोग, काफ़ी लोग, ये बीकेबी अभी ठीक नहीं है बोल के विड्रॉ किया है। तो आज का दिन में 360 चिल्ड्रेन है। तब से हमारा कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, नहीं बीकेबी बिगड़ गया बोल के फर्दर एडमिशन नहीं किया जा रहा है। जो एडमिशन था उसको कहीं में सिर्फ सबका नहीं किया है, कोई लोग किया है। तो ये भी एक वहम होता है कि नहीं, स्कूल जब अनरूली होता है तो उसमें कैसे रखेगा, वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप कैसे रखेंगे।
तो अभी धीरे धीरे करके उधर भी मैं इंटरेक्ट किया था प्रिंसिपल से, ऐसा क्यों हुआ, तो तब ये कहानी आया है सर, संस्था ने लेटली जाना है ये चीज़ को, प्रिंसिपल सही ढंग से रिपोर्ट नहीं करा था, उनका डिमोशन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का आउट किया गया है, अभी धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में लगा हुआ है। और अदर कम्युनिटी ये इतना मैटर नहीं करता है, जीरो को अपटनी को उन लोग मानने दिल से मानता है कि ये लोग इंटेलिजेंट पीपुल है, एजुकेशन भी यहाँ अच्छा होता है बोल के, बाहर कम्युनिटी से बहुत है। जैसा अभी हमारे आपने भी बहुत बहुत सारे मेंशन किए, तो स्कूल्स जो है अभी आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल और जो स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमें जो देखने को मिला, वो आपको तो और डेटा रहेगा, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके हिसाब से जो हमें दिखा वो ये है कि क्वालिफिकेशन वाइज इट माइट बी 50-50 इक्वली दोनों साइड में ठीक ठाक है। इनका जो एक मैनेजमेंट में कहीं कुछ तो मिस तो नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल सही कहा, और पार्टली वी एडमिनिस्ट्रेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैनेजमेंट में काफ़ी वीक हो गया। अभी देखो, एक समय में जब मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमदिला में थे, तब दूर से हमारा टीचर जा रहा है और हमारा प्रिंसिपल आमने सामने होने जा रहा है, हम लोग चुपता था डर का मारे, एक रेस्पेक्ट मारे, अरे सर देखेगा तो बाजार में ये लड़का घूम रहा है, कल कोई असेंबली में हम लोगों का बेइज्जती ना हो जाए, तो और डर रहता था, एक रेस्पेक्ट होता था। तो धीरे धीरे ये रेस्पेक्ट भी मैंने गवर्नमेंट टीचर को, स्टूडेंट भी समटाइम रेस्पॉन्सिबल है, समाज भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबल है। टीचर को जितना रेस्पेक्ट देना है वो भी जितना इज्जत मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी उसको भी देखता है तो सम ऑफ द टीचर आर दे देमसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब वो खुद इनडिसिप्लिन होता है तो उसको कैसे आप रेस्पेक्ट करेंगे? तो गुरुजी और डिसिप्लिन में रहे तब ना रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये एक है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इन एजुकेशन, हमारा लोगों का सोचने का रवैया बहुत ही बदल गया। गवर्नमेंट सोचने से ये तो कुछ एक्शन होगा नहीं, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लोग बच्चों भी तोड़ फोड़ करता है, अच्छा से मॉनिटर नहीं कर पाता है, खिड़कियां तोड़ते हैं और कुछ कुछ टेबल तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को चुरा लेते हैं। ये तो प्राइवेट स्कूल में उन लोगों का अच्छा देख रेख होता है, एक डिसिप्लिन होता है, प्राइवेट है उसमें तो प्राइवेट होगा तो आप अगर तोड़ फोड़ करेगा तो आप पेरेंट टू पेरेंट भी माने एक्शन हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट लोगों को, ये जनता का भी माने रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ पिताजी सब लोग अपना लगा कि गवर्नमेंट मीन्स फ्री फॉर ऑल। तो ये एक हमारा जनता ने भी समझदारी में काम नहीं लिया है, जनता का भी उसमें ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहा जा सकता है सब ने। और ये टीचर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब टीचर को मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा। कुछ टीचर का वजह से जब वो खुद इनडिसिप्लिन रहता है, खुद स्कूल में रेगुलर नहीं आता तो उस टीचर के लिए तो रेस्पेक्ट आप कैसे देगा, उसको कैसे रेस्पेक्ट रखेगा? तो ये भी है सर। ये टीचर्स का जो रोल है सोसाइटी में जी, अगर आप देखें तो ये यही जो एक रोल है जिससे हम सोसाइटी में अपना जो अपकमिंग जनरेशन को बिल्डअप आगे बढ़ा सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। सच में अगर टीचर्स ही अगर कुछ टीचर्स, सब नहीं, बहुत लोग मेहनत करने वाले भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, जो कुछ है जो कि इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो करना नहीं चाहते। और जैसा आपने बोला गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग गया मतलब तो मेरा लाइफ सेट, वो एक जो थिंकिंग है मेरे, आई फील दैट इज वेरी रॉन्ग। और सर यहाँ पे अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है एजुकेशन फील्ड में और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ इन एंड अराउंड जीरो विद इन लोअर सुबनसिरी बहुत ही दुखदायक है। तो सर इसमें अभी आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्लान है, किस तरह से आप इनको रिवाइव करेंगे? कुछ
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप लेके आएंगे या फिर कुछ अलग ही कुछ स्कीम है जो कि आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जिससे कि हमारा ये इम्प्रूवमेंट्स थोड़ा सा दिखे? देखो इसमें सिर्फ टीचर का अगर बात कहा जाए तो इसमें गवर्नमेंट का भी सम एक्सटेंट काफ़ी गलत कदम उठाया है। पहले जो वेल क्वालिफाइड नहीं है उसको भी सब मास रिक्रूटमेंट टीचर, तो टीचर तो जब तक वो ट्रेन नहीं होगा नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे बैच वाइज ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है, लेकिन ये बहुत देर हो चुका है। बहुत पहले बहुत लोग टीचर का माने जो कि क्वालिफाई नहीं है एक शिक्षक बनने का, ऐसा लोगों को टीचर बना के भेजा है, ये भी एक गलत है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अभी फिल्टरेशन एक होना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने का बाद उसमें एग्जामिनेशन वगैरह क्वालिटी टेस्ट करके जो क्वालिटी ठीक है उसको रख लेना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। और जो सच में जो पढ़ा नहीं सकता है उनको पोस्ट रिटायरमेंट एक पैकेज दे के रिटायरमेंट देना है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन दिस लाइन। अगर शायद सोच भी रहा होगा, आई डू नॉट नो। तो ब्रिंग इन द न्यू जनरेशन, टैलेंटेड लोगों को लाना है। और ये समाज का भी मैं बार बार बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा यहाँ देखो लास्ट ईयर मैंने मैक्सिमम जितना स्कूल है इंस्पेक्शन किया है, हेल्थ सेंटर भी। कुछ स्कूल में यू विल सरप्राइज टू नो दैट, मैं एक स्टूडेंट को पूछा है आपका यहाँ में मॉर्निंग थॉट होता है? नहीं होता है बोला। आई वाज शॉक। अरे मॉर्निंग थॉट तो एक देखो बच्चों का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो ऐसा नहीं होता। मैं हेडमास्टर को थोड़ा कठोर शब्द में बोलना पड़ा, ऐसा है। तो वो हेडमास्टर भी अपना ही बिरादरी वाला है। देखो इतना रिस्पॉन्सिबल, ये मैंने हमारा डिसिप्लिन उसको कहा जाए तो। और रिसेंटली हम ये 2-3 दिन ही हुए हैं केंद्रीय विद्यालय माने पोजंग में, हम दिलो पोजंग में विजिट किया है। तो उधर मेरा फर्स्ट विजिट था। तो देखा है उधर में बच्चों जो ऐसे मॉर्निंग असेंबली में मैं पहुंचा, तो असेंबली होने वाला था। तो उधर मॉर्निंग असेंबली होने से पहले एक बच्चा लोकल न्यूज़ को रीड ओवर किया है, दूसरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ को रीड ओवर किया है, तीसरा बच्चा अरुणाचल का न्यूज़ को रीड ओवर किया है, चौथा बच्चा इंडिया में क्या हो रहा है उसका न्यूज़ मेन मुख्य समाचार को बता रहा था। और तो वो वाला दूसरा वाला और न्यूज़ आज का ताज़ा खबर। तो ये सबको सामने में बोल रहे थे। और ये दिस इज एक पर्सनैलिटी परफेक्ट, एक ये जो माने क्वालिटी जो है, माहौल है स्टूडेंट अच्छा बनने के लिए, सभी को वो मौका देता है। जो बोलता है वो अकेला नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट में भी बार बार बोला है, हर जहाँ भी जाता है मॉर्निंग तो बच्चा लोग हिस्सा लेना है, शर्माना नहीं है। चाहे लिख के बोलो, बाय हार्ट करके लिखो। दिस इज प्राइमरीली रियली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसमें बहुत योगदान होता है। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने का समय आपने हमें अलाउ किया। और हम फिर आएंगे कभी दिन, वेरी सून मे बी विल कम बैक टू यू विद फ्यू मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एंड सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे कुछ हैं और आपका भी बहुत सारे प्लान्स हैं, हमें मुझे पर्सनली पता है। वो कभी दिन हम फिर दूसरे एपिसोड में आई थिंक हम डिस्कस करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच सर। जरूर। थैंक यू एपी डायरेक्ट, आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया और मैं भी खुश नसीब समझता हूँ। आई हैव स्टोरी टू टेल, कुछ स्टोरी है मैं बताने लायक। तो आज ये एपिसोड का जरिए तो मैं लोगों तक अगर दर्शकों ने पसंद आया और अच्छा लगेंगे, इसका ऊपर में यहीं सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा समाज में आवर पंचायत लीडर्स इन द ग्रास रूट लेवल डिस्कशन होना चाहिए। हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन
ये एजुकेशन का बारे में डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ में इंटेलेक्चुअल फोरम में भी ये डिस्कशन होना चाहिए। दिस मस्ट स्प्रेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।